अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफ़गान बॉर्डर पे पाक सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें दरअंदाजी के दौरान 16 तालिबान को जो है तहरीक तालिबान को हलाक कर दिया गया है। एक बड़ा ऑपरेशन किया है पाक फ़ौज ने। नाजरीन, इस पे बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में ऑपरेशन की तैयारियाँ हो रही हैं। साथ इस पे बात करेंगे इमरान ख़ान के लिए थोड़ा बहुत रिलीफ़ के लिए जो पार्टी के रहनुमा भागदौड़ कर रहे हैं, उस हवाले से बात करेंगे। अफ़गान वज़ीर दाखिला अबूरी हुकूमत के सिराजुद्दीन हक्कानी, उनकी सर की कीमत अमेरिका ने हटा दी है, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नाज़रीन, पाक अफ़गान बॉर्डर पे एक तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान का वफ़द जो है अफ़गानिस्तान गया है, नुमाइंदा खुसूसी जो साबिक़ सफ़ीर भी रहे, बड़ी इन्फ्लुएंस है उनकी अफ़गानिस्तान में, तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अमेरिका में अमेरिका के नुमाइंदे खुसूसी जो साबिक़ हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, उनके साथ अच्छे रवाबित हैं। एक कामयाब सफारतकार हैं मोहम्मद सादिक ख़ान, उन्होंने काबुल का दौरा किया, एक वफ़द लेके गए नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के कहने पे, और वहाँ पे अमीर ख़ान मुत्तकी से मुलाकात की। एक खुशगवार मुलाकात थी जिसमें सफ़ारती रब्तों को बहाल किया गया। कोशिश यही थी कि अफ़गान हुकूमत जो है वो मज़ीद अब दरअंदाज़ी पे भी ख्याल करेगी, बॉर्डर को सेफ़ रखेगी, और शिद्दत पसंदों को जो है उसको कोशिश करेगी जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर किया जाए। मगर नाज़रीन, फिर से हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पे दरअंदाज़ी हो रही है। अब वहाँ से फेंसिंग काट के जो बाड़ है उसको काटी जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर दखलंदाजी जो है, दरअंदाज़ी जो है वो की जाती है। शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा का, जो अफ़गानिस्तान के साथ मिल रहा है। उस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो किया है। सरहदी इलाका है तहसील गुलाम ख़ान के स्पिन घर सेक्टर में दहशतगर्दों ने, शिद्दत पसंदों ने अफ़गानिस्तान में जो पनाह ली हुई है, उन्होंने सरहद जो है उसको बाढ़ को काट कर दाखिल होने की कोशिश की है। और अंदर दाखिल होते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने, चूँकि आजकल जैसा हम बार बार जिक्र करते हैं कि ये 2640 किलोमीटर का जो बाढ़ है, इसमें आधा जो है तकरीबन 600 के लगभग वो खैबर पख्तूनख्वा में आता है, बाकी बलूचिस्तान में आता है। तो यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौकियों में जो है वो जदीद आलात नस्ब किए हुए हैं। कोडाकाप्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाता है। रोज़ाना के हिसाब से अब बॉर्डर को थोड़ा बहुत मैनेज किया जा रहा है। 50, 55, 60 साल से तो ये बॉर्डर ओपन ही था, हमारे दरमियान बॉर्डर था ही नहीं, ना ही दीवार थी। पहाड़ों का दुश्वार गुजार रास्ता है। इस पे 70-75 अरब रुपए पाकिस्तान लगा चुका है, और ये बाढ़ पाकिस्तान ने कंप्लीट कर ली है। अब ये 2500 की बाढ़ तकरीबन पाकिस्तान ने कंप्लीट की है। 2640 किलोमीटर का ये बाढ़ मौजूद है, इसमें 2500 कंप्लीट है। अब भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे फेंसिंग वगैरह नहीं लगी। बहरहाल दरअंदाजी होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोडाकाप्टर को इस्तेमाल किया दोबारा, उसी में कामयाब कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और शिद्दत पसंदी जो तश्कील में ये आते हैं, बाकायदा तश्कील ग्रुप की शक्ल में दाखिल होते हैं, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने निशाना बनाया है, और 16 शिद्दत पसंदों को जो है, जो पाकिस्तानी तालिबान थे जो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे, उनको हलाक किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बॉर्डर पे मुसलसल जो दरअंदाजी होती है, हम देख रहे हैं कि उसको नाकाम बनाया जा रहा है। मगर ऐसा भी नहीं है कि तमाम तर दरअंदाजी जो है वो नाकाम हो रही है। जगह जगह पे हमको मालूम भी नहीं होता, और काफ़ी तादाद में ये बॉर्डर बहुत बड़ा है, उसकी लंबाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मगर काटी जा रही है। 13 फुट लंबाई बताई जा रही है, मगर जगह जगह से काटी जा रही है। अफ़गानिस्तान की साइड से 13 फुट है, और पाकिस्तान की तरफ से 11 फुट है। तो लंबाई के बावजूद वहाँ से सेंटर से काट के, और वो पाकिस्तान के एरिया में जो है वो दाखिल हो जाते हैं, दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। नाज़रीन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन काफ़ी हद तक हो चुके हैं, और जो शिद्दत पसंद है उनकी तादाद चूँकि ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में, जनूबी अजला में टांग, बनूडी, खान, करक, लकी मरवत,
शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, बाजावड़, इन इलाकों में उनकी गिरफ्त मजबूत है। जैसा कहा जा रहा है, जो सीनियर लीडर्स हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ख़ुद फरमाते हैं कि वहाँ पे रात का जाना जो है बड़ा मुश्किल होता है। अली अमीन गंडापुर, जिन्होंने पिछले दिनों एक टॉक शो में कहा था कि गुड़ और बैड तालिबान का कंसेप्ट अब भी मौजूद है, हमने ज़्यादातर ख़त्म कर दिया है, मगर फिर भी वहाँ पे तलाशियाँ दोनों लेते हैं। तो ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा कि शिद्दत पसंदी जो है वो जनूबी अज़ला में, खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी हद तक ज़्यादा है और हज़ारों की तादाद में वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं, कुछ की बाहर हैं, मगर ज़्यादा तादाद खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। दूसरा नाज़रीन जो साथ बड़ी ख़बर है, जो अफ़गान हुकूमत, अबूरी हुकूमत के वज़ीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, जो इस टाइम पे अपनी जो इख्तिलाफ़ात हैं हैबतुल्लाह खुंज़ादा से सुप्रीम कमांडर जो हैं उनके साथ इख्तिलाफ़ात के बायस जो हैं वो अपनी सीट संभाल नहीं रहे और गुज़िश्ता 2-3 माह से जो है वो रूपोश हैं, अपने एरिया में हैं, खोस्त के एरिया में हैं, पक्तिया में वो अक्सर रिहाइश इख्तियार करते हैं या खोस्त में, तो अपनी सीट पे नहीं जा रहे। वहाँ पे अमेरिका ने, चूँकि अफ़गान तालिबान ने एक गिफ्ट दिया था एक अमरीकी शहरी को, जो है वो अपनी कैद में, जो 2 साल से उनकी कैद में था, उसको रिहा करके ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो नुमाइंदा खुसूसी जो वफ़द गया था अमेरिका का, उनके हवाले किया था। मुलाकात बड़ी अच्छी उनकी रही, ताल्लुकात उनके दोबारा बहाल हो गए। असलहे की वापसी के हवाले से बात हुई और बग्राम एयरबेस के हवाले से बात हुई है, मगर बग्राम एयरबेस जो है वो तालिबान हवाले करने से इनकारी है। असलहे के बारे में वो डायरेक्टली यही कहते हैं कि हमारा 20 साल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें और जो हमारे बैंक अकाउंट वगैरह जो मुंजमद हैं उनको ओपन किया जाए, तो फिर असलहे पे बात हो सकती है। बहरहाल असलहा वो माल गनीमत के तौर पे समझ रहे हैं और ज़्यादातर असलहा तो नाज़रीन उन्होंने शिद्दत पसंदों में तकसीम कर दिया है या फ़रोख्त कर दिया है या उनको दे दिया है। तो हम देखते हैं कि जितनी भी शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 20 से ज़ायद शिद्दत पसंद तंजीमें इस टाइम पर अफ़गानिस्तान में पुरसरपेकार हैं, जिनमें ज़्यादातर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के बाकी जो पड़ोसी ममालिक हैं, चाइना हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, उनके साथ कोई दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं हो रहे। उनके वाक़यात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं, बलूचिस्तान में हो रहे हैं। उनकी मुदाखलत ज़्यादा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हो रही है। तो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात, पाकिस्तान ने भी कोशिश की कि वफ़द को भिजवाया, मोहम्मद सादिक ख़ान वहाँ पे गए। उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान ताल्लुकात मज़ीद में बेहतरी आएगी, मगर हमने जैसा कहा कि कार्रवाई मज़ीद की गई है, दरअंदाजी की कोशिश में सुलह शिद्दत पसंदों को मारा गया है। अब नाज़रीन निगरान वज़ीर ख़ारजा जो अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं, तो बुरी हुकूमत के जो मौजूदा वज़ीर दाखिला हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, उनके सर की जो कीमत थी $1 करोड़ जो थी, $10 मिलियन, उसको हटा दिया गया है। उनके भाइयों के सर पे जो कीमत थी उनको हटवा दिया गया है। पहले ये कीमत $50 लाख थी, फिर बाद में बढ़ा के $1 करोड़ कर दी गई, मतलब 10 मिलियन कर दी गई। अब उसको जो है ख़त्म कर दिया गया है और उनके भाई जो हैं अब्दुल अजीज़ हक्कानी और उनके ख़ानदान के रुकन यहया हक्कानी पर $5 मिलियन का ऐलान भी वापस ले लिया गया है। तो एक अच्छा इंडिकेटर जो है वो अमेरिका ने भी तालिबान के जो तोहफ़ा था उसके नतीजे में उनके लिए आसानी पैदा की है। उनके लिए ये एक राहत कम से कम इतनी है कि उनके सीनियर लीडर जो विज़िट करते हैं उन पे यूनाइटेड नेशन की पाबंदियाँ हैं, क्योंकि उनके सरों की कीमत है, यहाँ पे उनकी सर की कीमत जो है वो हटवा दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन और बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन जो है वो, एक तो खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत जो है वो इख्तिलाफ़ कर रही है कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी साइड से सवाल होता है कि ऑपरेशन नहीं होता तो क्या करना चाहिए, कोई रास्ता हमें बताएं। तो सीधी बात होती है कि आप अफ़गानिस्तान से रब्ता करें, उनके साथ ताल्लुकात अच्छा करें और पाकिस्तान की जो तालिबान है उनके साथ दोबारा बैठें। तो सिक्योरिटी फोर्सेस यही कह रही है कि बार बार इनके साथ 3-4 बार हम बैठ चुके हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इनको बसाने की बात हुई, उससे भी नतीजा नहीं निकला। एक बार उनकी आइडियालॉजी ऐसी है, अगर आप उसको पैसे देते हैं, उनको बसाते हैं, तो फिर भी वो कौमी धारे में शामिल नहीं होते। कोई रास्ता नहीं है ऑपरेशन के सिवा। तो खैबर पख्तूनख्वा में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑपरेशन करना चाह रही है। इस तरह बलूचिस्तान में बाज़ इलाकों में जो है वो ऑपरेशन करने चाह रही है और जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 5-6 हज़ार जो तहरीक तालिबान और हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के लोग हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं।
उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। ज़्यादातर गज़नी में, खूस में, पक्तिया में, यहाँ पे भी हैं, मगर ज़्यादातर तादाद जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में 5-6 हज़ार के करीब है। इसी तरह जो बलोच लिबरेशन आर्मी है और बाकी जो वहाँ पे BYC की तंजीम है, मारंग बलोच की, जो एक जमहूरी तौर पे बलूचिस्तान के हुकूक की बात कर रही है, लापता अफराद की बात कर रही है, मगर इस टाइम पे BLA को जो है उसकी मजम्मत नहीं कर रही। ट्रेन हादसा जो हुआ उनके शहदाओं की मजम्मत नहीं की, और लग ऐसे रहा है कि BLA के जो दहशतगर्द शिदत पसंद मारे गए थे उनकी लाशों को तहवील में ले रही थी और उस पर सियासत कर रही थी। ये रियासत का मौक़िफ़ है। और BLA के जो दहशतगर्दों को मारा गया है तो उसकी लाशों के लिए, दहशतगर्द की लाश के लिए कोई नहीं आता। मारंग बलोच आगे हो गई थी और उन्होंने हॉस्पिटल से 4-5 लाशों को साथ लेके गई थी, जिस पे पुलिस ने कार्रवाई की कि लाशें लवाहिकीन को दी जाती हैं, आप कैसे ये लाशें एक तंजीम को दे दी गई थी। उनसे वो लाशें रिकवर की गई। उसके बाद हंगामे हुए, तोड़ फोड़ हुई। बहरहाल उनको ज़रियाब से जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है और 3 MPO के तहत जो है वो क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया है। वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हैं। वहाँ पे भी जो 2500 लोग हैं, पाक फ़ौज वहाँ पे भी ऑपरेशन करना चाह रही है। वो जो सॉफ्ट और हार्ड स्टेट की बात आर्मी चीफ ने की थी वो इसी तनाजुर में की थी कि हमारे हाथ खोले जाएं, इतने लोग नहीं हैं, ताकि इनके ख़िलाफ़ मुकम्मल ऑपरेशन किया जाए और इनका ख़ात्मा किया जाए। मगर खैबर पख्तूनख्वा में PTI, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP और दीगर सियासी जमातें खुल के ऑपरेशन की मुखालफत कर रही हैं। उसकी बड़ी वजह जो है साबका ऑपरेशन बताए जाते हैं कि साबका ऑपरेशन में तालिबान का इतना नुकसान नहीं हुआ जितना आम लोगों का हुआ। उनकी अमलाक, कीमती जाने, उनके घर, वो जो है वो तबाह हो गए और साथ उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया और अपने मुल्क में वो महाजिरीन ठहरे। तो ऑपरेशन के सख्त खिलाफ है और साथ यही कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है उसकी तादाद को, उसकी सितात को बढ़ाया जाए। मगर पाक फ़ौज जो है वो ऑपरेशन के हक़ में है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर मुकम्मल सफाया करना है तो खुली छूट मिलनी चाहिए। उसके लिए नाज़रीन तमाम तर सियासी जमातों का एक होना ज़रूरी है। मगर हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के इशू पे भी मारंग बलोच को सपोर्ट किया जा रहा है और यहाँ पे भी खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, जमीयत उलमा इस्लाम जो है और ANP जो है, उनका मौक़िफ़ तकरीबन सेम है। वो चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन ना हो और यही मौक़िफ़ बलूचिस्तान में PTI का है कि जो जमहूरी प्रोसेस है उसको आगे किया जाए और जो जीते हुए हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनको बुलाया जाए, APC बुलाया जाए। ये तरीका जो इख्तियार किया जा रहा है ऑपरेशन का, ये दुरुस्त नहीं है। मुज़ाकरात किए जाएँ। तो पाकिस्तान इस टाइम पे इत्तेफाक हो नहीं रहा कि आगे करना क्या है, इसलिए पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। नाज़रीन, जो साथ इमरान ख़ान की रिलीज़ की बात है कि इमरान ख़ान इस टाइम पे जो कौमी इशूज़ हैं उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ चाह रही है कि किसी तरीके से जो कौमी इशूज़ हैं उसके जो बात करनी है, वफाकी हुकूमत जो बात करती है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, या जिस तरह अपोजिशन ने बुलाई है, सलामती कौंसिल का इजलास था, उसमें भी शर्त रखी गई थी कि इमरान ख़ान को रिहा करो, पेरोल पे रिहा करो, उनको लेके आओ। अब बात ज़रा आगे बढ़ गई है। अब जो जमात है तहरीक इंसाफ वो चाह रही है कि इमरान ख़ान को रिहा किया जाए, तो तमाम तर कौमी इशू पे बात हो सकती है और ये मसाइल का हल जो है वो इमरान ख़ान के पास है। नाज़रीन, ऐसे में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कभी होने नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने जो गवर्नमेंट दी है इस टाइम पे एक हाइब्रिड निज़ाम है। हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, पाकिस्तान में खालिस जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान में जो इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट से ही उनकी हुकूमतें आ रही हैं और वो जो भी सियासी जमात होती है, जो पॉपुलर होती है, उसको इक़्तिदार मिलने की आती है, अपने एक सर्वे करती है, IB की टीम होती है, FIA की टीम होती है, ISI की टीम होती है और तमाम तर सियासी जमातें भट्टो से लेके इमरान ख़ान तक तमाम को इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है। मगर उस टाइम पे पॉपुलरिटी को देखा गया था और इस बार जो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हुए इसमें पॉपुलरिटी को नहीं देखा गया, क्योंकि इमरान ख़ान के बारे में जो मुल्क में पॉपुलर था उसके बारे में इस्टेब्लिशमेंट का यही ख्याल था कि ये इस टाइम पे मुल्की मफाद के लिए दुरुस्त नहीं है। इमरान ख़ान मौजूदा निज़ाम में इमरान ख़ान की कोई जगह नहीं है, इसलिए उनको साइड पे किया गया है। अब जो वो जेल में हैं उनके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद मुकदमात हैं, मगर उनको सज़ाएँ भी हो चुकी हैं। मगर जो सज़ाएँ हैं, जिस तरह इमरान ख़ान, जिस तरह नवाज़ शरीफ को पानामा में अंदर करने की कोशिश की, सिस्टम से बाहर रखने की कोशिश की, वही कोशिश
इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रही है। ये तमाम तर सियासत पाकिस्तान में ऐसे ही होती है। इमरान खान इस टाइम पे मौजूद नहीं लग रहे इस्टेब्लिशमेंट को। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही। ये जो अब तक इमरान खान का मसला अड़ा हुआ है, और वो ऐसा नहीं है कि इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाह रहा। बार बार इमरान खान की तो ख्वाहिश है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात की जाए, मौजूदा हुकूमत से वो बात नहीं करते। उनका समझना है, उनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत फॉर्म 45 की पैदावार है, इनके पास कोई पावर नहीं है, पावर का जो सेंटर है वो इस्टेब्लिशमेंट है, लिहाजा हमने मुज़ाकरात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम पे इस पोजीशन में है नहीं, वो मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, चाहे उसकी जितने भी नालायकियाँ हों उसके सर पे हाथ रखा हुआ है। और इमरान खान के साथ अगर बातचीत होती भी है किसी सतह पे, तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही, क्योंकि इमरान खान पे भरोसा नहीं किया जा रहा और इमरान खान की ज़मानत कोई लेने को तैयार है नहीं। और अगर आगे जाके जिस तरह तहरीक इंसाफ एक मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इमरान खान ईद के बाद, रमज़ान के बाद अलायंस बना के मौलाना फजल रहमान साहब को शामिल करके एक स्ट्रगल की जाए, उसके ज़रिए इमरान खान को, तो उस तरीके से ये रिहा करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट इस पोजीशन में है, क्योंकि एक आध साल इमरान खान को लगेगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट की कोई बातचीत भी होती है तो एक आध साल, 8 महीने 7 महीने इमरान खान को देखा जाएगा, उसके पार्टी कारकुनों को देखा जाएगा, सोशल मीडिया की एक्टिविटी को देखा जाएगा, इमरान खान की पार्टी पॉलिसी को देखा जाएगा। उसके मुताबिक जो वो एग्रीमेंट पे पूरे उतरते हैं, उसके बाद में भी पॉसिबिलिटी हो, मगर मुश्किल लग रहा है ऐसे हालात में। कल इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।